सारा चीज हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दशमलव का नाम जैसे ही आता है दिमाग में, तो सबसे पहले दिमाग क्या सोचता है कि ये दशमलव है। ठीक है, ये एकदम छोटा सा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ये जो पॉइंट पॉइंट इंग्लिश वर्ड होता है, और यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा गोल, यही दशमलव है। ठीक, ये कब लगता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सारा चीज हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आज के क्लास में क्या समझने वाले हैं, क्या क्या, वो सारा चीज यहाँ पर लिस्ट आप लोग को दिख रहा होगा सर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, दशमलव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग सीखेंगे दशमलव होता क्या है सबसे पहला। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पर नया नया वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है सर। पहला कि दशमलव क्या होता है, हम लोग बना तो लेते हैं, ये जोड़ घटा लेते हैं, गुना कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर समझते नहीं कि दशमलव होता क्या है, पहला। दूसरा यहाँ पर हमको समझना है कि दशमलव संख्या कितने भाग में, मतलब दशमलव का कितना भाग होता है। ठीक है, दशमलव संख्या जो होता है उसका कितना भाग होता है, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा देखेंगे क्या, दशमलव में जो है कैसे बदला जाता है, कोई सवाल को, कोई भी अंक रहता है उसको हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्या, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब दशमलव का हमको सीखना है। साथ ही इस क्लास में हमको दो तीन चीज और यहाँ पर कन्वर्ट करना है। जिससे पहला यहाँ पर अगर बात करें तो जिसमें एक आता है तुलना करना, जिसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा, ये भी सीखना है। उसके बाद हमको क्या सीखना है कि हम जो है दशमलव वाला संख्या को छोटा से बड़ा कैसे सजा सकते हैं, मतलब जिसको आरोही क्रम बोला जाता है, छोटा से बड़ा कैसे सजाएंगे और बड़ा से छोटा कैसे सजाएंगे, ये सारा चीज आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के सामने जो कुछ इमेज वगैरह सब भी आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला कि दशमलव क्या होता है। चलिए यहाँ पर समझिए क्या है, दशमलव वह संख्या होती है जो पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब पूरा का बात हो रहा है सर। ठीक है, उसके बाद क्या है, और उसके बाद छोटे हिस्से को दशमलव बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या अगर जिसमें एक पूरा भाग रहता है और कुछ उसका और छोटा सा भाग रहता है, जब दोनों को हमको मिला के लिखना पड़ता है तो वहां पर जो है हम लोग का जो है दशमलव का यूज करते हैं। यहाँ पर एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पिज्जा दिख रहा होगा आप लोग का स्क्रीन के में। ठीक है, यहाँ पर एक पिज्जा है और यहाँ पर एक और जो है पिज्जा का आधा हिस्सा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण, पूरा का मतलब क्या, जो यहाँ पर पूरा गोल सा है उसको हम लोग पूरा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आधा कटा हुआ है ये मेरा आधा भाग है। अब ये दोनों को मिला के अगर हमको बताना पड़ेगा कि जो है पिज्जा कितना है, तो वहां पर जो है दशमलव का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज और समझिए कि दशमलव क्या है, एकदम डायरेक्ट में, कि दशमलव एक जो है संख्या लिखने का प्रणाली है। ठीक है, मतलब जो है संख्या का लिखने का एक जो है तरीका है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे एक दो है, एक है, तीन है, पांच है, चार है। चलिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे दो है, एक है, तीन है, पांच है और चार है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इसको हम लोग दो तरह से हम इसका नाम पकड़ सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल प्रणाली। ठीक है, दूसरा क्या है, भारतीय प्रणाली। तो यहाँ पर जो है अगर पहला अगर बात करें तो ये कितना है, 21,354, ये जो है भारतीय प्रणाली हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा अगर नाम पड़े तो यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद यहाँ पर जो है 10,000, अगर और भी कोई अगर यहाँ पर अंक रहती है 100,000 हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रणाली में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ये होता है। तो मतलब संख्या लिखने का जो है तरीका है, जिसमें दशमलव भी एक जो है तरीका है जिससे कोई भी संख्या को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान से समझिए और समझ जाइए क्या हो रहा है। जैसे अगर आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि ये अगर कोई बच्चा जो है जाता है दुकान और एक पिज्जा लेता है और एक और जो है आधा पिज्जा लेता है। ठीक है, दो पिज्जा लेता है। ठीक, एक पहला गोटा लेता है जिसको हम पूरा कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या है, आधा है। अगर ये दोनों को अगर हम जो है मिलाएंगे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर इस एक को और यहाँ पर 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक और
1/2 को जोड़ेंगे, ये एक पिज्जा का है और ये आधा पिज्जा का है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 का 2 और 1 3, मतलब 3/2। ये जो है दोनों को जोड़ने से इतना जो है पिज्जा हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये एक तरीका हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन पे हम लोग जो है दर्शा सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, हमको क्या दशमलव में दर्शाना है, दशमलव में। तो यहाँ पर जो है एक पिज्जा है तो हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस देंगे। यहाँ पर आधा है सर, ठीक है, आधा, आधा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1/2 है तो हम लोग जो है एक जो है 2 से इस 1 को भाग देंगे, तो कितना आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर 2 को जो है 2 से जो है 1 को अगर हम भाग देते हैं तो पहला तो जाएगा नहीं, कहे कि यहाँ पर जो है 1 मेरा छोटा हो गया, तो हम लोग दशमलव डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 0 होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 2 पचे 10 होगा, मतलब आया कितना, 0.5 आया। अब दशमलव के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है, अगर हाफ का मतलब 0.5 आता है, मतलब यहाँ पर जुटेगा कितना, 0.5। और अगर दोनों को, अगर हम दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, एक में 0.5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब 1.5। अब यहाँ पर जो दशमलव आ रहा है ये जो है एक संख्या को बता रहा है, ठीक है, मतलब जो है कितना कि एक पूरा संख्या है यहाँ पर और यहाँ पर जो एक आधा है, मतलब एक पूरा पिज्जा है और एक आधा है सर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो दशमलव में लिखते हैं और समझते हैं कि दशमलव क्यों लिखा जाता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक पिज्जा है तो हम लोग 1 लिख देंगे, खत्म हो गया, फिर प्लस देंगे। यहाँ पर आधा पिज्जा है सर, ठीक है, आधा, तो आधा का मतलब क्या होता है, 0.5। जैसे अगर हम 100 का बात करें या फिर 1 केजी का बात करें तो 1 केजी में टोटल कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। आधा केजी में कितना होता है, 500 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही 5 आ जाता है आधा में। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें 2 से 1 को भाग देकर, अभी बता दिए कितना आया, 2 से जब 1 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 0.5 आता है, ठीक है, 0.5 आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो आधा हिस्सा जो यहाँ पर हम लोग लाए हैं इसको हम लोग दशमलव में दर्शाएंगे तो 0.5 होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। और ये जो है एक तरीका हुआ संख्या को बताने का सर, ठीक है, मतलब जो है हम कितना चीज लिए हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा भी एग्जाम्पल आप लोग सामने यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर सबसे देखिए पहले एक पिज्जा है और यहाँ पर जो 4 हिस्सा का एक हिस्सा हम लोग जो है रखे हैं। यहाँ पर एक था, उसका जो आधा हिस्सा रखे थे। उसी तरह यहाँ पर देखिए एक पिज्जा टोटल लिए हैं और जो है दूसरा भाग जो है वो एक पिज्जा को हम लोग 4 हिस्सा में किए, तो ये एक हिस्सा को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, उसी को हम लोग 1/4 किए, जो कि इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर इसको कैसे जोड़ेंगे उसको देखिए। सबसे पहला एक का एक पूरा है तो हम जो पूर्ण संख्या लिखेंगे प्लस, दूसरा यहाँ पर इसको जोड़ना है और ये कितना भाग है, 1/4। तो 4 से हमको जो है 1 को भाग देना है, तो देखिए कितना आता है सर, ठीक है। 4 से अगर हम भाग देंगे 1 को, तो 4 से भाग देंगे 1 को, तो देखिए 4 जाता है, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा 2 बार में कितना आता है, 8 आता है। कितना बचा, यहाँ पर 2 आया। उसके बाद फिर यहाँ पर दशमलव दिए हैं तो हम 1 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 बचे 20 हो जाएगा। कितना आया मेरे पास, 0.25। कितना आया, 0.25, 0.25। ये किसका आया है, इसका भाग है सर, इसी का दूसरा रूप क्या है, 0.25। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, बीच में यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, 2 और 5 लिख देंगे और आसानी से मेरा संख्या क्या बन जाएगा, 1.25। तो यहाँ पर ये साफ साबित हो गया कि जब एक पूर्ण रहता है, जब एक पूरा रहता है, उसमें जब छोटा सा और उसका जो टुकड़ा ऐड किया जाता है, इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो फ्रैक्शन पे लिख सकते हैं और दूसरा जो है दशमलव के रूप में लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिए कि दशमलव का जो है संख्या जो कितना रूप में बढ़ता है, पहला क्या है, 2 रूप में बढ़ता है, एक पूर्ण भाग होता है और एक दशमलव भाग होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पूर्ण भाग कौन है, यहाँ पर पूर्ण भाग ये 1 है सर, ठीक है, ये 1 मेरा पूर्ण भाग है और दशमलव वाला भाग कौन है, 0 मतलब 0.25 है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर बदलना सीखते हैं कि किस तरह से दशमलव बदलता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है और जो है क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहला देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि 5/10 है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये एक फ्रैक्शन है, अब इसको क्या करना है, हमको दशमलव में बदलना है। तो इसका 2 तरीका है। पहला देखिए,
10 से हम जो है 5 को भाग देंगे, 10 से अगर हम 5 को भाग देंगे तो पहला तो जाएगा नहीं, कहे कि यहाँ पर 5 जो है छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 पचे 50 होगा, और जो है कितना आंसर आया, तो पॉइंट जो है 5 है, जिसको हम लोग यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, तो आंसर इसका कितना आया, 0.5। ठीक है, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है जिससे हम लोग बना सकते हैं, वो आसान तरीका यहाँ पर सीखिए। सबसे पहला यहाँ पर सवाल क्या है कि यहाँ पर क्या है, 5 है और नीचे 10 है। अब जब नीचे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, जब नीचे जीरो जीरो वाला संख्या रहता है एक लिख के, तो आसान बहुत है। सबसे पहले क्या करना, जीरो गिनना है। यहाँ पर कितना जीरो है, तो एक जीरो है सर। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या जितना भी रहेगा हमको जो है एक संख्या के बाद दशमलव डाल देना। यहाँ पर कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पर ऊपर का संख्या पहले लिख देना। तो यहाँ पर एक संख्या 5 बस है, 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या, एक जीरो है, तो एक संख्या के जो है बायां तरफ हो जाके हमको दशमलव दे देना है, और इधर कुछ भी संख्या नहीं मतलब जीरो लगा देंगे, तो मतलब दोनों स्थिति में मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ से आगे यहाँ पर ध्यान से बताना है कि आंसर जो है क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है कि 5/100 है, इसको अगर हम जो है दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, तो बताने का प्रयास कीजिए जरा। पहला बच्चा का आंसर आया है 00.5। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 00.5। दूसरा बच्चा का आंसर आया है 0.05। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, एक आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको जो है बनाना है। सर यहाँ पर चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे गिनना है कि कितना जीरो है, तो देखिए तो एक जीरो हुआ, एक और जीरो, टोटल 2 जीरो है। तो ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है सबसे पहले उस संख्या को लिखना है। तो 5 है तो हम 5 लिख दिए, संख्या खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कै गो जीरो है, तो 2 गो जीरो है, तो हमको दो संख्या के बाद दशमलव डालना है, इसको ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पर ये एक संख्या हुआ, ठीक है, ये एक संख्या हुआ। हमको एक और संख्या, तो यहाँ पर संख्या हम जीरो लगाएंगे, तो ये क्या संख्या हुआ, दो संख्या हुआ। उसके बाद दशमलव डालना है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं मतलब एक जीरो डाल देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 0.05। ठीक है, इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या है, 5/1000 है, एकदम सेम आपको करना है। सबसे पहला ऊपर 5 है तो हम लोग 5 लिख देंगे, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, गिनती करना है कि जीरो कितना है। जीरो यहाँ पर गिनिए, कै पीस है, एक है, दो है, तीन है, टोटल जीरो कितना है, 3। मतलब हमको जो है 3 अंक के बाद दशमलव डालना है। जैसे यहाँ पर समझिए 5 मेरा एगो संख्या हुआ, ठीक है, उसके बाद एक जीरो लगाई, ये क्या संख्या हुआ, दो संख्या हुआ, फिर एक जीरो लगाए, कितना संख्या हुआ, 3 संख्या। तो 3 ही संख्या के बाद हमको दशमलव डालना है, और आगे कुछ भी नहीं मतलब जीरो डाल देंगे, तो मतलब आंसर कितना आया, 0.005। और आसानी से जो है आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग को हर हाल में आंसर जो है समझकर भेजना है सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, सबके ऊपर क्या है, 52 है, 52 है, 52 है, सबके ऊपर 52 है सर। बस यहाँ पर नीचे देखिए कि एक में एक जीरो है, यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर ट्रिपल जीरो है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको दशमलव लगाने के लिए जीरो गिनना है। तो ऊपर जो संख्या है उसको लिखेंगे, तो 5 2 है तो 5 2 लिख दिए। नीचे देखिए कै गो जीरो है, तो एगो जीरो है, एगो। तो हमको जो है ऊपर वाला संख्या में दाहिना से बायां एगो जीरो गिनना है। तो यहाँ पर जो है मतलब एक अंक गिनना है, तो यहाँ पर दो, एक अंक हुआ, और ये दूसरा अंक है, तो हमको एक ही अंक के बाद दशमलव डाल देना है, और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5.2 हो जाएगा सर। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग को बनाना है, वो भी सही सही आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
दूसरा सवाल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है 52/100। अब यहाँ पर दशमलव लगाइएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कै अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अभी तक जो है किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। पहला बच्चे का आंसर आ गया 0.52, ठीक है, मतलब 0.52 यहाँ पर है। दूसरा बच्चा का भी सेम ही आंसर आया है 0.52, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, करना कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ऊपर 52 है, तो हम 52 को लिख देंगे, ठीक है। ये 52 मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे देखिए कै पीस जीरो है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि कै पीस जीरो है, एक और एक, 2 पीस जीरो, टोटल कितना है, 2 पीस जीरो है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको दशमलव डालना है। तो जितना जीरो रहता है उतना हमको लेफ्ट की ओर जाके दशमलव डालना है। तो 2 है तो हम गिनेंगे, ये एक संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ, तो 2 ही अंक के बाद जीरो डालना है, तो 2 संख्या हो गया। अब यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, आगे कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो लगाएंगे और आंसर कितना हो जाएगा, 0.52 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो थर्ड नंबर बताने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ऊपर क्या संख्या है और नीचे कितना जीरो है लगा हुआ, और आसानी से आप लोग ये बता सकते हैं सर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ये जो सवाल नहीं दिया गया आप लोग के सामने। पहला बच्चा का आंसर आ चुका है यहाँ पर 0.052। अब यहाँ पर देखना है बाकी बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा बच्चे का आंसर आया है 0.005। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चा को अभी तक, ठीक है। चलिए समझिए, ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा हार्ड की ओर बढ़ेंगे सर, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है सर, बिल्कुल एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है कि ऊपर संख्या कितना है। तो संख्या मेरा सिर्फ क्या है, 5 और 2 मेरा संख्या है, खत्म हो गया संख्या। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो गिनेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, टोटल 3 जीरो है। मतलब ऊपर जो है 3 अंक के बाद दशमलव डालना है। 3 मेरा एक संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ, और तीसरा तो यहाँ संख्या ही नहीं है। जब संख्या नहीं रहता है तो एक जीरो लगाते हैं। 3 संख्या हो गया, यहाँ पर टोटल 3 संख्या हुआ, उसके बाद दशमलव डालना है, उसके बाद हम लोग जो है जीरो लगा देंगे, और आंसर कितना आएगा, 0.052, ठीक है। इस तरह से सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सही है सर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अब सेम आंसर है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है अगले हम लोग बढ़ेंगे, क्या है 523 है, ऊपर 523 है और 523 है। अब यहाँ पर बताना है कि आंसर क्या होगा। एक यहाँ पर पहले समझिए, उसके बाद जो है आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले नीचे जो है ऊपर जो संख्या रहता है उस संख्या को लिखेंगे, 5 2 3, खत्म हो गया संख्या। अब नीचे जीरो गिनते हैं, तो कै जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है, तो दाहिना से बायां जाएंगे तो 3 मेरा एक अंक पड़ता है। तो एक ही अंक के बाद जो हमको दशमलव डालना है, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव डाल देना। तो आंसर कितना आ गया, 52.3, ठीक है। उस तरह से जो है सेम नियम को फॉलो करते हुए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा सवाल जो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, दूसरा सवाल बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब पहला बच्चा का आंसर आ गया है 52.3। फिर एक दूसरा बच्चा का है 5.23। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहला जो है ऊपर जो संख्या है उसको लिखेंगे। क्या है ऊपर संख्या, 5 है, 2 है, 3 है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे काउंटिंग करेंगे तो एक और एक, 2 जीरो है, तो यहाँ पर दो संख्या गिनेंगे, तो एक मेरा 3 हो गया, दूसरा मेरा 2 हो गया, तो बस दूसरा के बाद पॉइंट लगा देंगे और आंसर कितना हो जाएगा, 5.23, ठीक है, खत्म हो गया। सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तीसरा बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 523 है, नीचे 1000 है, अगर इसको हम लोग जो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है।
पहला बच्चा का आंसर आया है 0.523, मतलब 0.523 है, ठीक है। दूसरा बच्चा का भी सेम आंसर आया है। तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, लगभग सभी का जो है आंसर जो सेम आ रहा है सर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। क्या है, 5 है, 2 है, 3, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग जीरो यहाँ पर गिनेंगे, कितना है, 1 है, 2 है, 3, टोटल 3 को जीरो है। तो हम लोग जो है 3 अंक गिनेंगे। सबसे पहला एक में 3 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 5 है। तो यहाँ पर आगे हमको दशमलव डालना है, तो आगे हम दशमलव डालेंगे और आगे कुछ भी नहीं, मतलब जीरो लगा देंगे, मतलब 0.523 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हार्ड की ओर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला सवाल है 3/4, दूसरा क्या है 5/8, उसके बाद तीसरा क्या है 5/4। अब यहाँ पर जो इससे पहले जितना भी सवाल हम लोग बनाए हैं उसमें क्या है कि सबके नीचे जीरो वाला अंक है सर, ठीक है। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, लेकिन यहाँ पर जीरो वाला अंक नहीं है। यहाँ पर जो है अंक है जो जीरो में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 है, 8 है और फिर 4 है, अलग अलग अंक है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर से 4 को जो है भाग देना है, 4 से भाग देना है 3 को। सबसे पहले 4 लिखेंगे, भाग देंगे 3 को, ठीक है। 4 से 3 को भाग देंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे भाग देंगे। सबसे पहला 4, 4 का पहाड़ा में 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। जब भी यहाँ पर जो छोटा अंक रहता है हमको दशमलव लगाना पड़ता है। तो 4 का पहाड़ा में 3 तो आता नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक जीरो लग जाता है सर, ठीक है। उसके बाद 4 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे, 4 सते 28, ठीक है, 28 होता है। उसके बाद यहाँ पर 30 में से 28 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक जीरो और लगाएंगे। 4 का पहाड़ा में कितना बार 20 आता है, 4 पच्चे 20 आ जाएगा। मतलब टोटल अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है, ठीक है, 0.75। अब दशमलव का पे कुछ भी अंक नहीं है तो हम लोग जो है जीरो लगा देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 0.75, ठीक है। जब नीचे 10, 100, 1000 ये सब नहीं रहता है तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर को भाग देना है और आसानी से दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, 5/8 है, इसको आप लोग जो है कैसे भाग दे के जो है दशमलव में बदलते हैं, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आ गया है आंसर 0.625। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो वो आंसर सही है या फिर नहीं है सर, ठीक है। सभी बच्चे का बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, 0.0625। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आंसर वो सही है या फिर गलत है सर, ठीक है। सबसे पहला बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर जो चीज समझना है उसको समझिए। नीचे 8 है सर, ठीक है, मतलब 8 से भाग किसको देना है, 5 को देना है। एकदम छोटा सा हमको सोच समझ के चलना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 का पहाड़ा में क्या 5 आता है, तो नहीं आएगा सर, क्या है कि जो है 8 जो है बड़ा है 5 से। तो 8 का पहाड़ा में जब 5 नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है। जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पर जो है जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा में 50 लाना है तो 50 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 49, 49 भी नहीं आ रहा है। 8 छक 48 होता है सर, मतलब 6 बार 8 का पहाड़ा पढ़ा जाए तो 8 छक 48 होता है। अब 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव जब भी लगा दिया जाता है हम लोग 1 0 1 0 आगे लगाते जा सकते हैं, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा में 20 तो नहीं आता है, तो 8 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाए तो 16 आता है सर, ठीक है। जब यहाँ पर 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर एक जीरो और लगा सकते हैं। अब 8 का पहाड़ा में 40 आता है, 8 पचे 40, ठीक है। मतलब जो है टोटल कितना आया, बिल्कुल ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 625 है, दशमलव के बाद 625 हो जाएगा और आगे कुछ भी अंक नहीं, मतलब जीरो है, ठीक है। मतलब कितना आया, 0.625, जो कि सभी बच्चे का आंसर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पे दिमाग लगाइए, यहाँ पर 5/4 है, इसको अगर हम लोग जो है दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है।
पहला बच्चा का आंसर आ गया है 1.25, मतलब 1.25। अब देखना है कि ये सही आंसर है या फिर नहीं है। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 1.5। तीसरा बच्चा का आंसर आ गया है, अच्छा हटा दिया आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर आया है और दोनों अलग अलग आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर बताना पड़ेगा कि आंसर जो है कितना होगा। बाकी बच्चे जो है आंसर अभी बना रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी भेजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 1.25 जो है, और बच्चे का आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.25। बस एक बच्चे का आंसर आ गया है 1.5, मतलब थोड़ा सा अलग आया। अब यहाँ पर चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है, 4 से हमको क्या भाग देना है, 4 से 5 को भाग देना है, ठीक है। समझिए, अब 4 का पहाड़ा में 5 तो आएगा नहीं, लेकिन 5 से अगर एक कम आ जाए तो 4 आता है सर। यहाँ पर डायरेक्ट तुरंत हमको दशमलव नहीं लगाना, इसलिए कि यहाँ पर ये बड़ा है, ये जब छोटा रहता है तब दशमलव लगाना है तुरंत में, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, खत्म। 5 में से 4 घटाए 1 बच गया, ठीक है। 5 में से 4 घटता है तो 1 बच जाता है। अब यहाँ पर जो है हमको देखना है कि 4 का पहाड़ा में अब इस 1 को तो भाग हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 लगेगा। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 होगा। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा। फिर यहाँ पर दशमलव जब लगा दिए तो यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे। 4 पचे 20 होता है, मतलब टोटल जो है आंसर कितना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है 1.25 है, मतलब 1.25, मतलब 1.25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर जो है आया है, बस एक बच्चे का आंसर जो है असहर 0.125 आया। तो एक बार जो है बाबू समझ के यहाँ पर देखो कि क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो समझ में आ गया है, तो यहाँ पर क्या आया 1.25, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है 3 अलग अलग एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखा गया है। आप पहला का बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 1/4 है, इसको दशमलव में हम लोग कितना लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहले आता है, ठीक है। 1/4 है, फ्रैक्शन को दशमलव में अगर हम बदलेंगे तो कितना आएगा। पहला बच्चा का आंसर आ गया है 0.25, पहला बच्चा का आंसर आया है 0.25। दूसरा बच्चा का भी 0.25 आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। 3 बच्चे का आंसर आया है, सभी का 0.25 है, 0.25, ठीक है। और फिर से आप लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है मोबाइल से नहीं यूज की, मोबाइल का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो है आपको जितना समय दिया जाता है उसी में से आपको बनाना सीखना है सर। छोटा छोटा सवाल है तो 1 मिनट काफी रहता है। यहाँ पर सभी बच्चे का 0.25 है। चलिए यहाँ पर 1 मिनट में चेक करते हैं। 4 से हमको भाग देना है 1 को, जो कि जाएगा नहीं। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 होगा। 4 दूना 8 होगा। 10 में से 8 घटाए 2 बचा। उसके बाद जो है जब दशमलव लगाएं तो एक 0 और लगाएंगे, 4 पचे 20, खत्म हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.25, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए 7/8 है, इसको आप लोग कैसे बनाइएगा दशमलव में, ठीक है। दूसरा सवाल क्या, यहाँ पर 7/8 है, इसको आप दशमलव में कैसे बदल लेते हैं, ठीक बताइए। 7/8 है, ठीक है, इसको आप दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। याद रखिए आप जो है कंपटीशन पे बैठे हैं सर, ठीक है। आप जिस सवाल को एक बार में बनाते हैं उसको और कई बच्चे सेम समय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर पता चलेगा कि आप जो है कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लगभग बच्चे का आंसर तो यहाँ पर आ ही रहा है। यहाँ पर क्या है 0.875, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक बच्चे का आंसर आ गया है 0.857, यहाँ पर उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आंसर जो है किस बच्चे का सही है सर, ठीक है। यहाँ पर
875 वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। 8 से हमको जो है भाग देना है 7 को। ठीक है, 8 का पहाड़ा में 7 तो आता नहीं है क्योंकि 7 मेरा छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा में 70 नहीं आता है। ठीक है, 8 8 64 होता है, 8 9 72 हो जाता है। ठीक है, मतलब 8 बार हम लोग पढ़ सकते हैं, तो 8 का पहाड़ा जो है 8 बार पढ़ते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा सर। अब यहाँ पर जो है 70 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 है 4, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आएगा, 6 में से 6 कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 6 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जब दशमलव दे दिए तो यहाँ पर जो एक 0 हम लोग लगा सकते हैं, तो 60 हुआ। अब 8 का पहाड़ा में 8 8 64, हमको एक कम और पढ़ना है, तो 8 सते 56 होगा। ठीक है, 8 सते 56 होगा। 56 में से जो 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर दशमलव लगाए तो एक 0 और लगाएंगे, 8 पच्चे 40 हो जाएगा सर। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट को अगर भाग नहीं आता है तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं सर। आंसर कितना आता है यहाँ पर 0.875 मेरा आंसर हो जाएगा आसानी से सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर जो कुछ बच्चे आंसर भेज चुके हैं, कितना है यहाँ पर 0.6 यहाँ पर जो है बच्चे आंसर सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या सही है या फिर नहीं है सर। ठीक है, और सभी बच्चे के 0.6 ही है, तो यहाँ पर देखिए 5 से हमको भाग देना है। ठीक है, 5 से हमको 3 को भाग देना है, जो कि जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 5 छक 30, ये सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.6 आएगा आसानी से आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से आप लोग का सवाल बदल जा रहा है सर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको बदलते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े हैं कि दशमलव कैसे आता है, अब यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि दशमलव हटता कैसे है। ठीक है, दशमलव कैसे लाते हैं ये तो पता चल गया कि नीचे वाला से ऊपर को भाग देते हैं दशमलव आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, जो है लिखा क्या है सवाल कि सरलतम भिन्न में लिखिए। मतलब यहाँ पर जो है इससे पहले का जो है सवाल में हम लोग भिन्न वाला संख्या फ्रैक्शन को क्या किए, दशमलव में बदल दिए। अब यहाँ पर जो दशमलव है उसको फ्रैक्शन पे बदल देना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझेंगे। यहाँ पर देखिए 0.2 है, अब यहाँ पर इस दशमलव को हमको हटाना है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही दशमलव को हम लोग हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, सबसे पहला सवाल इस तरह से लिखा जाता है और इस यहाँ पर दशमलव में एक पेन रख के थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। ये जो एक स्टाइल है जिससे पता चलता है कि दशमलव को हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही दशमलव हटता है, नीचे जो है सबसे पहला हमको 1 लिखना है, सबसे पहला काम 1 लिख देना है। उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद इधर कै गो संख्या है, कै गो संख्या का मतलब समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3.215 रहे, तो यहाँ पर दशमलव के साथ संख्या इधर कैसे गिनना है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, इस तरह से संख्या गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कभी पूछा जाएगा दशमलव के बाद कै गो संख्या है, तो यहाँ पर 2 नहीं है सर, 2 संख्या का मान है, इधर कै गो है मतलब एगो संख्या, तो मतलब जो हम एगो 0 लगाएंगे, मतलब दशमलव के बाद जैगो संख्या उतना 0 हमको नीचे लगाना है। अब ये क्या बन गया, 2/10 बन गया सर। अब ये कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो 2 का पहाड़ा एक बार और 2 पच्चे 10, मतलब आंसर कितना आ गया, ऊपर 1 आ गया, नीचे 5। इस तरह से जो है कोई अगर जो है दशमलव वाला संख्या है उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, जो कि सवाल बोल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 1/5। अब आपको यहाँ पर इसको बताना है कि 0.05 है। ठीक है, 0.5 है, इसको अगर हम लोग भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस दशमलव को हटाना है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है नहीं बनेगा तो इसको बताया जाएगा सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर दूसरा सवाल में समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.05 है। ठीक है, यहाँ पर 0.05, सबसे पहला से यहाँ पर सवाल को आप लोग लिख के बताते हैं कि 0.05 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या करना है सर, ठीक है। यहाँ पर 3 सवाल में तीनों में से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव का बात हो रहा है, एकदम सेम सवाल को हम उतार दिए। पहला क्या किए, सेम सवाल को उतार दिए। अब यहाँ पर जैसे ही इस दशमलव को अगर हम हटाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को हटाना है। हटाते हैं और यहाँ पर सबसे पहला बट्टा लगा देंगे, और जैसे ही दशमलव को हटाएंगे, हमको सबसे पहला काम एक करना है, सबसे पहला एक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिनेंगे कै गो यहाँ पर अंक है, तो 0 मेरा एगो अंक हुआ और 5 मेरा एगो अंक हुआ, तो टोटल कै गो अंक हुआ, 2 गो अंक हुआ। तो यहाँ पर 2 गो 0 लगाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ एगो अंक था तो 1 0 लगाए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 गो अंक है इसलिए 2 गो 0 लगाए। अब ये क्या बन गया उसको देखिए, आगे साइड 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर तो संख्या जो है दशमलव तो हटा दिया गया, मतलब ऊपर क्या बच गया है, 5, और नीचे क्या 100 बचा है। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर बताया गया था कि काटना भी है। 5 के पहाड़ा में 1 का 5 होता है और 5 के पहाड़ा में दूना 10 होता है, मतलब कितना आ गया, 1/20 आ गया। अगर ये जो है समझ में अगर सभी बच्चे को आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखिए सर, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो थर्ड सवाल है आप लोग के सामने रखा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कटेगा तो काट दीजिएगा, ठीक है, और नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 1/100, ठीक है, 1/100 पहला बच्चा का आंसर आ गया है सर, ठीक है। दूसरा बच्चे का आंसर आ गया 1/10। अब यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो है बताने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 1/100 आंसर आया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो सवाल है उसको लिखेंगे सर, क्या है, 0.010 ये सवाल है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही इस दशमलव को हम लोग हटाते हैं, नीचे एक बट्टा देना है, उसके बाद एक लिखना है, और एक बाद यहाँ पर संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 कितना है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3, तो यहाँ पर 3 को 0 हम लोग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये संख्या बना कितना, ऊपर 10 बस है, आगे तरफ का हमको बिल्कुल नहीं देखना है 0 को, तो यहाँ पर ऊपर 10 बना, ठीक है। और नीचे क्या है, 1000 है, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा कट के, और यहाँ पर वो 1/100 बच जाएगा, और यही मेरा आंसर है, जो कि सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अगला सवाल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दो सवाल यहाँ पर आप लोग सामने रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहला एक समझिए, उसके बाद एक आप लोग बनाइएगा। सबसे पहला यहाँ पर सवाल यहाँ पर जो है उसको उतारेंगे, 0.04 लिखा हुआ है। जैसे ही इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे, बट्टा लगाएंगे और एक लिखेंगे, सबसे पहला एक लिख देना है। और दशमलव के बाद कै गो संख्या है, 2 गो संख्या, ये 1 हुआ और यहाँ पर 1 2, टोटल 2 है तो 2 गो 0 लगा देंगे। अब ये संख्या बना कितना, तो यहाँ पर ऊपर भी, यहाँ पर ऊपर बस 4 है, और नीचे क्या है, नीचे मेरा 100 है। अब 4 से 100 को काटना है, इसका दो तरीका है, तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। तो 4 का पाढ़ा 4 का 4 हो जाएगा, 4 का पाढ़ा 4 दूना 8 होगा, 2 इसको देंगे तो 20 होगा, 4 25 20, आंसर कितना आ गया, 1/25 आ गया सर, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग काट के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा क्लास को स्पीड करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा का आंसर जो है स्पीड में भेजने का प्रयास कीजिए कि 2.25 है, इसको अगर हम जो है दशमलव हटा के भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है।
पहला बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है। अच्छा, ये तो इससे पहले का ही सवाल का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। पहला बच्चे का आंसर आ गया है 1/4। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 1/4। यहाँ पर जो है देखना है कि 1/4 होगा या फिर नहीं होगा। 4/9, ठीक है, 4/9। दूसरा बच्चा का आंसर है 45/20, फिर 1/4। इस तरह से अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए मिलाइए सर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2.25 है, और नीचे कितना है यहाँ पर। तो सबसे पहला हटाएंगे, जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख के 2 को 0 लगा देंगे। अब ये सवाल बना कितना उसको देखिए, 225 है और नीचे कितना हो गया 100। बस इसको क्या करना है, काटना है सर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे कटेगा। सबसे पहले हम इसको काटते हैं 5 से, तो 5 के पहाड़ा में 5 दूना 10 होता है, और एक जीरो का एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, यहाँ पर 5 चौका 20 होगा। अब यहाँ पर 2 इसको देंगे तो 5 पचे 25 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 45/20 जो है मेरा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी बच्चे का आंसर जो है 45/20 आया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा जो है बड़ा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले एक समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है एक बनाइएगा। सभी बच्चे का 1/4 आ रहा है। 1/4 किसका 1/4 आ रहा है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए सर, ठीक है। 1/4 जो है ज्यादातर बच्चों का आंसर है। अब जो है शायद इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2.25 है, ठीक है। जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, 1 लिख के दशमलव के बाद 2 को संख्या है, 2 को 0 लगा देंगे, ठीक है। अब बस काटना है सर, ध्यान से देखिए कैसे कटेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 होता है, एक जीरो लग गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20 होता है। अब 20 जैसे हुआ तो यहाँ पर 2 बचा ना, तो यहाँ पर जाएगा तो 25 होगा, तो 5 पचे 25। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 45/20 आएगा सर, ठीक है। ध्यान से देखिए। उसके बाद जो है अगला सवाल की ओर यहाँ पर पहले एक समझिए, एक पहले आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसके बाद जो है आपको सवाल मिल जाएगा सर बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सवाल क्या है, 0.625 ये सवाल है। अब क्या करना है, हमको इस दशमलव को हटाना है। तो जैसे ही हम लोग दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 गो संख्या है ना, तो 1 लिख के 3 को 0 लगाएंगे। अब बस इसको क्या करना है, काटना रह गया है। तो यहाँ पर हम लोग 5 से काट सकते हैं सर, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10 होता है, ये तो 10 खत्म हो गया। यहाँ पर डबल जीरो को डबल जीरो लिख देंगे। अब यहाँ 5 से काटते हैं तो 5 एक का 5 हुआ, इसको देंगे तो 12 होगा। 5 दूना 10 होगा, 2 बच जाएगा, इसको देंगे तो 5 पचे 25 होगा। फिर देखिए 5 का पहाड़ा में 20 आता है, 5 चौका 20, और ये एक जीरो हो गया। 5 के पहाड़ में इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा सर। अब 2 बचेगा, इसको देंगे तो 25 होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से तो 5 पचे 25 होगा। मतलब टोटल कट झटके कितना आंसर आएगा, ऊपर 5 और नीचे 8 आएगा सर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, और आज की क्लास में कैसे कटता है बड़ा सा संख्या, उसको भी बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल 5 से काटे हैं, और आंसर मेरा 5/8 आ चुका है। अब आपको जो है ये जो सवाल दिख रहा है, इसको बताना है कि इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। पहला बच्चे का आंसर आप यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आ गया 49/5, ठीक है। 49/5 जो है आंसर आया है। 79 79/5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है आप लोग आंसर जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15
15.80 है और नीचे क्या है, तो यहाँ पर जैसा ही हम लोग दशमलव को हटाएंगे एक लिख के 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। बस काटना है सर, देखिए कैसे कटेगा। यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, तो सबसे पहला 2×5=10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता, लेकिन 14 7 बार में आता है। 2×7=14 और इसको देंगे 1 तो 18 होगा। 2×9=18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 79.5। ठीक है, तो ये सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगला सवाल जो है थोड़ा सा हम लोग जो है अलग की ओर बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, अब सबसे पहले एक यहाँ पर समझिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को दशमलव में बदले। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। इसका 2-3 प्रकार है बनाने का, आसान सा तरीका बताते हैं और उसमें जो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2×1=2 होगा और इसको जोड़ देंगे तो 3 होगा। ये आसानी से हम लोग जो साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2×1=2 होगा और 1×3, मतलब टोटल कितना आया, 3/2। अब क्या करना है, 2 से हमको 3 को भाग देना है। 2 का पहाड़ा एक बार में 2 आता है। अब 3 में से 2 घटाए 1 बच जाता है। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2×5=10 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, इस तरह से आसानी से आंसर हम लोग ला सकते हैं। उसी प्रकार आपको यहां से बनाना है सर। यहाँ और यह 2 सवाल जो आप लोग के सामने रखा गया है, इसको आप जो जल्दी से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि जो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर जो आ चुका है 1.5। दूसरा सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है, 2 1 मतलब 2.1/4। इसको अगर हम लोग जो है दशमलव में भेजेंगे, दशमलव बनाएंगे, तो यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आ गया है 2.25। ठीक है, 2.25। दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 2.25। चलिए यहाँ पर जो है, जिससे इससे पहले बताया गया था कि ये जो सवाल बनाने का 2 नियम है, एक नियम और है, उसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर 1.1/2 है, तो यहाँ पर जो एक पहला अक्षर है यहाँ पर एक, वो अंक हम 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस देंगे सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/2 यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग हल करते हैं दशमलव में, मतलब 2 से अगर 1 को भाग दिया जाए तो कितना आता है, 0। यहाँ पर 0 दशमलव डालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, 2×5=10, मतलब आधा आता है, कितना, 0.5 आता है। और इसको अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1.5 आएगा। इस तरह से हम लोग दोनों नियम से बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इसका पहले देखते हैं, उसके बाद जो इसका भी दोनों नियम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 4 दूना 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, ऊपर 9 और नीचे 4, मतलब 4 से हमको 9 को भाग देना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर 1 जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो फिर 4 दूना 8 होगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4×5=20, खत्म हो गया। ठीक, मतलब आया कितना आंसर, मेरा आंसर आ गया है 2.25, मतलब 2.25, मतलब तो आसानी से इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं। लेकिन एक और नियम है ना, उसको भी देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, 2, तो यहाँ पर फर्स्ट में 2 है तो 2 लिख दिए, फिर प्लस 1 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से जब 1 को भाग दिया जाता है तो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 4 दूना 8 होता है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाए तो 1 0 और लगाएंगे, 4×5=20 होगा, मतलब कितना आएगा, 0.25 आएगा। तो उसी को यहाँ पर बस जोड़ना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 जब इस 0 से जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, और यहाँ पर 2×5 का 2×5 हम लोग लिख देंगे और सेम आंसर आएगा दोनों में भी। ठीक है, आप लोग दोनों नियम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड सवाल आपको जो है 1 मिनट का आंसर में 1 मिनट का अंतर में बता देना है कि यहाँ पर जो है क्या होगा। 1.1/5, इसको जब हम लोग हल करते हैं तो आंसर जो है कितना आएगा। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 0.12। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर और भी बच्चे क्या आंसर भेज पाते हैं।
यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर आया है, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है सर, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आया है यहाँ पर 0.12 और दूसरा बच्चे का आंसर आ गया है 1.2। अब यहाँ पर जो है अलग अलग जब आंसर आता है ना, तो यहाँ पर बताने का जरूरी पड़ जाता है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि इस बच्चे का आंसर जो है सही है, किसका गलत है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 का 5 होगा, और ऊपर एक को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा सर, ठीक है। और नीचे 5, 6/5 हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब क्या करना है इस 5, अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट भी समझने का प्रयास कीजिए, कितना भाग देते रहिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, उसको देखिए। सबसे पहले क्या करना है, 5 से इस 6 को हमको भाग भाग दे देना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में आता है, तो यहाँ पर भी 6 नहीं आता है, लेकिन 5 एक बार में आ जाएगा, तो एक लिखेंगे। 5 का 5 हो गया। अब एक बच चुका है सर, ठीक है, तो हम दशमलव डालेंगे, तो वो कितना बन जाएगा, 10 बनेगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 1.2 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0.12 आंसर मेरा नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1.2। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है ये आइडिया से भी बना सकते हैं सर। देखिए क्या है, हमको 5 से जो है भाग देना है 6 को। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, कितना एक बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 5 का पहाड़ा दो बार में 10 आता है, मतलब दोनों स्थिति में आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन बस क्या रिवाइज करते करते थोड़ा अपने आप को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाना है सर। और डायरेक्ट आप दिमाग पे रखिए कि हम लोग जो है ऊपर ऊपर भी चाहे तो काट सकते हैं सर। कैसे काटेंगे, ऊपर 6 है नीचे 5 है, 5 का पहाड़ा एक बार 5 आता है, तो ये भी जो है 6 जब 5 से नहीं कट रहा है, मतलब एक बार में तो 5 पढ़ सकते हैं ना, तो एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ गया। अब 6 में से 5 हम लोग खा गए, तो बचा कितना, एक बचा, तो हम लोग दशमलव लगाए तो क्या बन गया, वो 10 बना। फिर 5 दूना 10, मतलब दोनों स्थिति में 1.2 आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया, अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, और एक पहले आप लोग को समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद अगला सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो दशमलव का संख्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, और आपको बताना है कि बड़ा कौन है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.1 है, और यहाँ पर 0.10 है, मतलब 0.1 है। यहाँ पर देखिए 0.1 है, और यहाँ पर 0.101। अब आप लोग यहाँ पर जो है बड़ा बताना है, तो बड़ा जो है सीधा सीधी यहाँ पर हमको देखना है दशमलव के इधर बायां तरफ जो है दोनों में 0 0 है, तो यहाँ पर बायां तरफ को हमको नहीं देखना है। दूसरा साइड देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है, और यहाँ पर 101 है, ठीक है, मतलब बड़ा कौन है, तो यहाँ पर इधर वाला बड़ा है। इसको हम लोग कैसे आसानी से पता करते हैं वो समझिए। यहाँ पर जो है हमको बताना पड़ता है, एक होता है विषम दशमलव, एक होता है सम दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 0.1 है, और यहाँ पर क्या है, 0.101। दशमलव के बाद इधर 3 गो संख्या है, तो यहाँ पर भी हमको 3 गो बनाना है, तो यहाँ पर तो एक ही ना है, तो यहाँ पर 2 गो और 0 लगा देंगे। अब 3 3 के बराबर हो गया। अब आप लोग देखिए कि 100 बड़ा है कि 101 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ये वाला बड़ा है, मतलब मेरा आंसर कौन हो जाएगा, 0.101 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यह दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये दोनों आप लोग बताने का कष्ट करें कि यहाँ पर जो है दोनों में बड़ा कौन है सर, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 0.52, ये जो है बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं सर, ठीक है। हमको क्या करना है, दशमलव का बायां तरफ का जब संख्या बराबर रहता है तो हमको दाहिना तरफ देखना है। अब देखिए यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर 52 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद पहला ही अंक 2 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद पहला ही अंक 5 है, तो आप लोग बिल्कुल एक ही बार में समझ सकते हैं कि 2 बड़ा है कि 5, ठीक है। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2.52, ये मेरा जो है बड़ा अंक है। उसी तरह तीसरा देखिए, यहाँ पर तीसरा बताने का प्रयास कीजिए। तीसरा देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है
3.003 है और यहाँ पर जो है 3.30 है। तो यहाँ पर देखना किसको है, यहाँ पर दशमलव के यहाँ पर देखिए जीरो है, पहला अंक जीरो है और दशमलव की इधर पहला अंक मेरा 3 है, मतलब बड़ा कौन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, जीरो है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है, तो बड़ा कौन है, 3 है, तो 3.30 जो है मेरा बड़ा है सर। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है देखिए, और सबसे पहला जो है ये सवाल में आप लोग को जो है रिक्त स्थान भरना है, ये वाला भरना है। ठीक है, बड़ा, यहाँ पर बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा या फिर बराबर, जो यहाँ पर लगेगा वो यहाँ पर आपको लगाना है सर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कितना है 237.07 और यहाँ पर कितना है 236.08। यहाँ पर दशमलव का बायां तरफ वाला दोनों अंक जो है अलग अलग है सर। तो यहाँ पर देखिए और बताइए कि 237 बड़ा है कि 236, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 237, तो ऐसे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, पहला देखिए बड़ा की ओर जो है हमको जो है मुंह खोलना पड़ता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बड़ा है, इसलिए हम जो है यहाँ पर ऐसे कर दिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 11 है और यहाँ पर 20 है सर। ठीक है, 11 और 20 है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 20 बड़ा है कि 11 बड़ा है। तो यहाँ पर 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है तो हम लोग इधर मुंह खोल देंगे। ठीक है, मतलब जिधर बड़ा रहता है उधर जो है मुंह को खोल देना है। ठीक है, अब तीसरा सवाल यहाँ पर सिर्फ आप समझिए, समय हो चुका है इसलिए जो है आपको बस समझना है, स्क्रीन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर जो है क्लास जो है बंद हो जाएगा। बिल्कुल आप जो है बिल्कुल स्क्रीन को ध्यान से देखिए सर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 43 है, इधर भी 43, मतलब दोनों में 43 बराबर है। तो हम जो है दशमलव के बाद देखेंगे, इधर देखिए 3 5 है और यहाँ पर 2 8 है, तो 3 5 बड़ा है ना, तो यहाँ पर ऐसे मुंह खोल देंगे सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 29 है, यहाँ पर भी 29 है, दशमलव के बाद में यहाँ पर 4 6 है और यहाँ पर 4 है, मतलब 4 6 बड़ा है, तो ऐसे हम लोग खोल देंगे। इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिर्फ 2 टॉपिक रह गया है, जिसमें से एक एक समझिए, उसके बाद क्लास जो है बंद हो जाएगा सर। ठीक है, सबसे पहला इसको देखिए, करना क्या है, हमको छोटा से बड़ा सजाना है सर। ठीक है, छोटा से बड़ा जो है सवाल कह रहा है कि ये संख्या को सजा देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि दशमलव का बायां तरफ देखना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो सबसे छोटा 2 गो अंक दिखा सर। यहाँ पर ये वाला दिख रहा है कि 0 है बायां तरफ और यहाँ पर भी देखें तो 0 है बायां तरफ। अब जब दोनों 0 0 है तो हमको दाहिना तरफ देखना है। यहाँ पर देखिए 1 9 है और यहाँ पर जो है 7 जो है 9 7 है, तो यहाँ पर छोटा कौन है, ये 19 छोटा है, तो हम लोग जो है क्या लिख देंगे 0.19 पहला हो गया। इससे हमको बड़ा लिखना है, इससे बड़ा कौन है, यहाँ पर ये वाला बड़ा है, कितना है 0.97, ये दूसरा बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या करना है, यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों बड़ा है, तो यहाँ पर जो है इसमें हमको देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर दोनों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए छोटा कौन है 0, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव के बाद 6 है, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव के बाद 0 है, मतलब ये छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे 2.002। उसके बाद किसको लिखेंगे, ये वाला को, क्या है 2.6। उसके बाद यहाँ पर क्या है जो लास्ट बच रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, तो 5.03 हो जाएगा। और इस तरह से जो है हम जो है इस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जो है सिर्फ स्क्रीन को देखिए और समझिए जो है। ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है इसलिए आपको यहाँ पर बनाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बस समझा दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कुछ सवाल दिया गया है जिसमें हमको छोटा से बड़ा सजाना है, कैसे देखना है वो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीखना है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो है दशमलव का जो है बायां तरफ, ठीक है बायां हाथ तरफ कौन कौन सा संख्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1, सबसे छोटा तो 0 है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे 0.07, ये सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का बात हुआ, यहाँ पर तो तीनों में, यहाँ पर 2 में 4 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लिख देंगे 1.9, खत्म हो गया। उससे बाद इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5 को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है 4 4 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर देखिए
एक मेरा 4 है और यहाँ पर एक 43 है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 43, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4, तो हम लिख देंगे 4.33। उसके बाद यहाँ पर कौन है, 43.3, और लास्ट में कौन हो जाएगा, 53.67, और जो है आसानी से छोटा सा बड़ा सज जाएगा, ठीक है। लास्ट एक है बच गया है आज का टॉपिक, उसको देखिए, उसके बाद जो है सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, हमको बड़ा से छोटा सजाना, अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा सजाना, बड़ा देखना है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 55 है, 50 है, 89 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पर 2 दशमलव के इधर देखे तो सबसे छोटा 2 है ना, तो ये लिख देना है, सबसे बड़ा हमको यहाँ पर ढूंढना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखेंगे तो 89 है, तो हम लिख देंगे 89.02, ये सबसे बड़ा है। इससे थोड़ा सा छोटा की बात करें तो यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 2, तो 55, तो यहाँ पर हम लोग 55 लिख देंगे, 55.65। उसके बाद यहाँ पर 50 है तो हम लोग लिखेंगे 50.67, और लास्ट में सबसे छोटा कौन है, 2.306। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है छोटा से बड़ा संख्या को सजा सकते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे छोटे, सबसे बड़ा का बात करें तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो सबसे अगर बात करें बड़ा तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर दोनों में से देखेंगे अब बाद में कौन है, तो यहाँ पर देखिए 5 2 3 है, यहाँ पर 5 2 5 है, मतलब यहाँ पर कौन, ये जो है बड़ा है, यहाँ पर 25 बड़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 5 2 3, ये 5 बड़ा है ना। सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पर 2.523 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला आता है तो यहाँ पर 2.325 लिख देंगे। उसके बाद ये वाला आएगा 1.325, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0.325। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है